नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चित्रा गुप्ता जी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। जब बात बच्चों की होती है तो सतर्कता हर माँ बाप बरतना चाहते हैं और उसी सतर्कता को लेकर हम फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो खिलौनों की बात हो, चाहे दूध की बॉटल की बात हो। किस तरह के स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए और लोगों को ज़रूर देखने चाहिए जब वो घर ला रहे हो खिलौनों को या दूध के बॉटल को। मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप किडोक्रेसी से बात कर रही हैं। जब खिलौनों की बात होती है तो एक आम पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या सुझाव, कौन से खिलौने खरीदें? देखिए, हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं तो उनको आईएसआई मार्क्ड खिलौने ही खरीदने चाहिए, क्योंकि आईएसआई मार्क जो है उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है। जब कोई भी खिलौने के ऊपर अगर आईएसआई मार्क लगा है तो इसका मतलब उसकी टेस्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हमारे प्रिस्क्राइब किए गए हैं टेस्टिंग के लिए, चाहे वो उसके केमिकल एस्पेक्ट के लिए है, चाहे वो उसके फ्लेमेबिलिटी एस्पेक्ट के लिए है, या उसकी वो सेफ्टी जो एक मैकेनिकल टॉयज़ अगर जैसे हम देखें उसमें कुछ ऐसी एजेस तो नहीं है जो शार्प एंड हो जो बच्चे का इंजरी कर सकते हैं, या ऐसे टॉयज़ हैं जिसमें कि बच्चों के हाथ बच्चे बहुत कोमल होते हैं, तो उनका कोई हाथ या पैर या कहीं उसके खिलौने में कोई ऐसा गैप तो नहीं है कि जिसमें वो बच्चों का अटक जाए और बच्चे उसमें फंस जाए, या कोई खिलौना ऐसा तो नहीं है जो बच्चे मुंह में डालें और गले में अंदर चला जाए। सो वो सब चीज़ों को एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने खिलौनों के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब खिलौनों के स्टैंडर्ड्स भी हमारे दो तरीके के हैं। एक तो हो गए हमारे नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज़, एक हो गए हमारे इलेक्ट्रिक टॉयज़ जो हमारे बैटरी ऑपरेटेड हो गए या जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, एक वो तरीके के टॉयज़ हो गए। तो दो हमारे मानक हैं इसमें, 15644 जो हमारा इलेक्ट्रिक टॉयज़ के लिए है और 9873 उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो हमारा नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज़ के लिए है। लाइसेंस जो हम देते हैं, और ये भारतीय मानक ब्यूरो को एक भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार ने एक QCO लेकर के आए अपना टॉयज़ के लिए 2020 में, जिसको लागू किया गया जनवरी 2021 से, कि अब जो भी खिलौना हिंदुस्तान में बनेगा या बाहर से भी आएगा उसके ऊपर गुणवत्ता के लिए और सुरक्षा के लिए भारतीय मानक द्वारा दिया गया ISI मार्क होना अनिवार्य है। मतलब सिर्फ टॉक्सिसिटी तो एक अहम वजह है, लेकिन सिर्फ टॉक्सिसिटी नहीं है, किस एज ग्रुप का बच्चा कहीं कट नहीं जाए, कहीं मुंह में नहीं ले ले। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें देखी ये तमाम चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और जो हमारे खिलौनों के स्टैंडर्ड हैं ये 0 से मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसी श्रेणी के बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को ही बच्चा माना जाता है। उसके बाद वो थोड़ा टीनेजर और बड़ी एज ग्रुप में आ जाते हैं। तो और उसमें जो हमारे खिलौनों की क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने की है, 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए कौन से खिलौने हो सकते हैं, 3 से 6 हो गए, 6 से 9, 9 से 12, 14 साल तक के बच्चों के लिए जो आपके क्लासिफिकेशन की गई है, ताकि जो बच्चे खिलौने छोटे बच्चों के लिए हैं उनसे छोटे बच्चे ही खेलें। बड़ा बच्चा तो छोटों के खिलौनों से खेल सकता है, लेकिन जो खिलौना बड़े बच्चों के लिए है उसे छोटे बच्चे ना खेलें, क्योंकि छोटे बच्चे उनको मुंह में भी दे सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं। हमेशा तो माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे ना, कोई भी चीज़ अगर उनके पास ऐसी मिल गई उनको, तो जो मुंह में उन्होंने ले ली और खा ली, तो ये मेरी माँ बाप से जो भी पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, अपनी एक्साइटमेंट में बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने ले आते हैं, बहुत वैरायटी के खरीद के ले आते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इससे भी खेले, इससे भी खेले, पर उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और दूसरा वो ISI मार्क्ड हो, जिसकी क्या बोलते हैं, क्वालिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स हम लोगों ने कवर किए होंगे। तो खिलौने के ऊपर वो लिखा होता है ऐसे, जैसे तमाम तरह लिखा होता है खिलौने के ऊपर, खिलौने के डब्बे के ऊपर भी बाहर ISI मार्क लिखा होगा। आई थिंक सबको पता होगा BIS का हमारा मार्क है, ISI मार्क जो हमारा पिछले 70 साल से चल रहा है, तो सब ISI मार्क को जानते हैं। उसके ऊपर इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर होता है, अगर नॉन इलेक्ट्रिक है तो 9873 पार्ट 1 लिखा होगा, और उसी मानक के हमारे चिन्ह के नीचे जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसका एक यूनिक लाइसेंस नंबर होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैम? किस तरह की शिकायत आ रही थी जिसकी वजह? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि गवर्नमेंट ने देखा कि मार्केट में बहुत तरीके के खिलौने भरे पड़े हैं। अब फिर उनको पास शायद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने एक स्टडी करवाई। उस स्टडी को करवाने से ये पता चला कि 66% ऑफ द टॉयज़ आर फेलिंग द क्वालिटी पैरामीटर्स।
लार्जली फॉर केमिकल्स एज वेल एज़ फॉर दी अदर सेफ्टी एस्पेक्ट्स जो उनके फिज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तब सरकार को लगा कि हमारे बच्चे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि उनको जो भी खिलौना मिले खेलने के लिए वो गुणवत्ता वाला हो और सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर हैं, तो उनका फ्यूचर एक अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये लाया गया और उसके बाद फिर ये QCO आया। QCO जब हम लेकर के आते हैं, मतलब गवर्नमेंट लेकर के आती है, हम लोग तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, तो सारे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, हमारे टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ भी होंगी, हमारे R&D इंस्टीट्यूशन, सबके साथ बैठ कर के विचार विमर्श किया जाता है कि हम ये करना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड है। किसी को अगर किसी तरीके को कोई इश्यूज़ हैं उसको लागू करने में, तो वो उनको सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कंसेंसस से हम लोग उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो गए तो 2020 में आ गया था और 2021 से फिर ये लागू हो गया था, क्योंकि उन लोगों को अपने लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी टाइम देना होता है। तो QCO आने के बाद उनको थोड़ा टाइम दिया गया ताकि वो अपने आप को तैयार कर लें। दूध की बॉटल को लेके क्या कहेंगे मैम? माता का दूध तो सबसे जो अहम है वो तो है ही, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है कि आप मिल्क बॉटल ख़रीदें, वो बॉटल किस तरीके का होना चाहिए, क्या होना? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वैसे तो मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे अब वर्किंग मदर्स हैं या कई बार मदर फीड नहीं कर पाती है बच्चों को, तो उनको आपको बॉटल से दूध देना ही पड़ता है। तो उसमें हमारे 2 स्टैंडर्ड हैं फीडिंग बॉटल्स के ऊपर। एक IS 14625 है जो हमारा प्लास्टिक फीडिंग बॉटल के लिए है, और दूसरा हमारा 5168 है स्टील बॉटल्स के लिए। जो बॉटल अगर हमारी स्टील की अगर है, ग्लास की बॉटल्स है, उसके लिए हमारा 5168 प्लास्टिक और ग्लास दोनों की, तो दोनों पे ISI लिखा होगा, दोनों के ऊपर ISI मार्क लगा होगा। और जब भी आप बॉटल ख़रीदें तो आप ISI मार्क बॉटल ही ख़रीदें, क्योंकि आप बॉटल में भी देखेंगे, आप अगर वो प्लास्टिक की बॉटल है उसको हमें स्टरलाइज़ करना होता है। स्टरलाइज़ करने के लिए हम उसको पानी में बॉईल करते हैं, ठीक है। वो सारे वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस बॉटल के साथ में दी हुई होगी, ठीक है। क्लीनिंग के लिए बॉटल की शेप कैसी होनी चाहिए, आजकल बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव टाइप की मैन्युफैक्चरर्स बॉटल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भूल जाते हैं कि कोई उसमें ऐसी एज आ गई जिसमें अंदर जम जाएगा दूध और उसमें जर्म्स पैदा हो जाएंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बॉटल की शेप कैसी होनी चाहिए वो भी डिफाइंड है, किस तरीके से उसको बंद करना ताकि वो लीक ना करे, बच्चों को पकड़ने में ईजी होनी चाहिए, साइज़ में ईजी होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए, और जो उसमें से जो जिस प्लास्टिक से वो बनी है वो फूड कांटेक्ट के लिए बच्चों के लिए सेफ़ होनी चाहिए, कि उसमें अगर हमने 60-70 डिग्री पे जो दूध गर्म करके दिया है, बच्चे जो नॉर्मली 50-60 डिग्री पे पी लेते हैं, सो उससे कोई प्लास्टिक में से कोई भी हार्मफुल केमिकल दूध में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो उन सब के टेस्ट हमारे स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड हैं। तो मार्केट में आपको जो भी बॉटल मिलेगी वो ISI मार्क ही बॉटल मिलेगी। मतलब कुल मिला के मैम, खिलौने हो या दूध की बॉटल हो, ISI मार्क देख के, ISI मार्क देख कर ही खरीदें, उसके बिना आप नहीं खरीदें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इस तरह की वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।